खाली पड़े पद है भाई। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, SC ST प्रकोष्ठ और ये किसान सेवा दल, सब सारा तो खाली पड़ा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ, जब खाली पड़ा हुआ चुनाव लड़ कैसे रहे थे आप लोग? महानगर अध्यक्ष ने लेटर जारी किया है, मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। कांग्रेस अगर कमजोर है तो जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कमेटियां नहीं बनाई है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी नियुक्तियां नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचते। जब दोबारा मेरी नियुक्ति हुई 2/5/2023 में, और वहाँ महानगर अध्यक्ष भी थे, जो ये लेटर मुझे सरदार हरमिंदर सिंह लाडी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी साथ में मुझे लेटर पकड़ा रहे हैं और मेरे पास वो फोटो भी है। लेटर देखिए, यह लेटर है महानगर जिला कांग्रेस कमेटी की, जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र चौधरी जी, और उन्होंने पत्रांक संख्या लिखा हुआ है, साथ में दिनांक भी है जो आप लेटर देख रहे हैं। और लेटर किसे लिखा गया है? लिखा गया है माननीय श्री करण महाराज जी को, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और साफ तौर पर इसके अंदर मेंशन क्या है, विषय क्या है? विषय है कि रुड़की महानगर कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु, मतलब जो फ्रंटल संगठन है उनकी नियुक्ति कर दी जाए। क्यों नियुक्ति की जाए? क्योंकि अगर नियुक्ति नहीं है, इस कारण से जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, आपके निर्देशानुसार वहां पर इन संगठनों की सहभागिता लगभग शून्य है। अच्छा, लगभग शून्य कैसे हो सकती है जब लोग ही नहीं है? बहरहाल, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न खाली पड़े पदों पर तत्काल प्रभाव से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें, ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। कौन कौन से संगठन है? युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग, SC ST प्रकोष्ठ, किसान कांग्रेस, सेवा दल। और फिर उन्होंने कहा है कि पुनः अनुरोध है कि कृपया करके नियुक्तियां दें, ताकि हम संगठन में बढ़िया से बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो फिर मैंने तुरंत एक और पोस्ट देखी। वो पोस्ट जो है आप सोशल मीडिया पर देखिए। साफ तौर पर किसान कांग्रेस के नेता सेठपाल परमार जी क्या कह गए कि भाई वो कोई कमजोरी अपनी छुपा रहे हैं। इशारा किसकी तरफ था? आपने बोला कि कोई कमजोरी छुपा रहा है, कमजोरी छुपाने के लिए कोई कुछ भी कह रहा है। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो महानगर अध्यक्ष ने लेटर जारी किया है, मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। क्योंकि आप अपने महानगर अध्यक्ष को कह रहे हैं कि मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। हाँ, मैंने अभी लेटर जो पढ़ा है, लेटर के हिसाब से वो लगा कि वो विचलित हो चुके हैं, वो अनाप शनाप बातें करने लगे हैं, वो खुद कमज़ोर हैं, दूसरों को कमज़ोर समझते हैं। आज तक वो अपने कमेटी तो बना नहीं पाए। और रही बात किसान कांग्रेस ने तो अपनी कमेटी बना रखी है, और किसान कांग्रेस तो समय समय पर कार्यक्रम करती है, जो किसानों की लड़ाई है उसे बरकरार लड़ती है, लड़ती रहेगी। ये क्या मतलब नियुक्ति आपकी हुई है, ये बताइए पहले। पहली बात, जब ये कह रहे हैं कि जब किसी की नियुक्ति ही नहीं है, क्यों साहब? वो कागज में, लेटर में तो यही है ना। मैं बताऊंगा। देखिए अखिलेश जी, जब दोबारा मेरी नियुक्ति हुई 2/5/2023 में, एक होटल में कार्यक्रम था, वहाँ आशीष सैनी जी भी थे, गोपाल नारसन जी भी थे, और वहाँ महानगर अध्यक्ष भी थे, जो ये लेटर मुझे सरदार हरमिंदर सिंह लाडी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी साथ में मुझे लेटर पकड़ा रहे हैं, और मेरे पास वो फोटो भी है। सबूत आपके पास है, वो दे दीजिए हमें। ये बताइए, जो लेटर जारी किया उस समय आपके जो महानगर अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे? वो उस टाइम मौजूद थे, और वो एक तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और एक तरफ से क्या नाम है, राजेंद्र चौधरी जी ने जो लेटर मुझे पकड़ा, वो मेरे पास फोटोग्राफ है। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि भाई संगठन आपका खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कीजिए। खाली पड़े पद है भाई। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, SC ST प्रकोष्ठ और ये किसान सेवा दल, सब सारा तो खाली पड़ा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ, जब खाली पड़ा हुआ चुनाव लड़ कैसे रहे थे आप लोग अब तक? देखे हैं सारे फ्रंटरों के जो संगठन, सबके जिला अध्यक्ष हैं, और सब समय समय पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो महानगर अध्यक्ष है, जब वो मीटिंग करते हैं, किसी को सूचना भी नहीं देते। ये बताइए, कुछ समय पहले शैलजा जी ने बहुत सारे जो नियुक्तियां हुई थी, नियुक्तियों को कैंसिल कर दिया था, तो क्या उन कैंसिल किए गए नियुक्तियों में आपकी नियुक्ति नहीं थी? नहीं, हमारी नियुक्ति नहीं थी। तो किसकी नियुक्ति कैंसिल की गई थी? शैलजा जी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कमेटी थी, क्योंकि उससे पहले गोदियाल जी थे, उससे पहले प्रीतम सिंह जी थे, तो अचानक वो चुनाव के समय में एक प्रॉपर अप्रूव कमेटी नहीं थी। उसके बाद करण महाराज जी आए, इन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार जो लोग अपॉइंट किए थे, तो फिर एक रिजोल्व किया गया था कि नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। वो अभी तक नहीं बना, ये अलग विषय है। लेकिन महानगर कांग्रेस के द्वारा ये लेटर निकाला जाना, उनके अध्यक्ष द्वारा निकाला जाना, मुझे लगता है या तो उनको संगठन की कोई जानकारी नहीं है, या फिर उनका एजेंडा कोई और है।
उन्होंने उन्हें ये मालूम नहीं है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इलेक्शन होते हैं, जो उसमें निर्वाचित होता है वो चुना जाता है। यदि किसी कारण से कोई पदाधिकारी अगर अध्यक्ष पद से चला जा रहा है तो जिलाध्यक्ष जो है उसमें नई नियुक्ति करते हैं। और पहले बताइए, ये जो लेटर है, लेटर आपने देख लिया होगा क्योंकि सारे सर्कुलेशंस पूरे मार्केट में, पूरे हर कांग्रेस के हर एक नेता के पास मैं समझ रहा हूँ ये लेटर है। ये लेटर उन्हीं का है, आप ये मानते हैं? नहीं, उन्हीं का लेटर है, मैं जानता हूँ, उन्हीं का लेटर है। आपने सिग्नेचर देख लिया होगा सब कुछ? नहीं, ये वही उनका ही लेटर है। ये लेटर पैड पहले भी देखा है मैंने। अचानक किस संदर्भ में उनको अचानक ये लेटर लिखना पड़ा, कुछ आपको आइडिया है? देखिए, मुझे आशंका है कि या तो किसी व्यक्ति के दबाव में लिखा है या कोई अन्य कारण रहा होगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, साथ में अपने कांग्रेस के साथियों को भी, कि कांग्रेस पार्टी के जितने विंग हैं वो केंद्रीय स्तर पर एआईसीसी द्वारा संचालित होते हैं। उनके जो जिला कमेटियाँ, प्रदेश कमेटियाँ, वो सब संचालन वहाँ से होता है। लेकिन हम जो कांग्रेस का मूल संगठन है अखिल भारतीय कांग्रेस में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सब हैं। तो ये जो इस संगठन के साथ हम एसोसिएट होकर काम करते हैं और कोई भी डिपार्टमेंट या विंग अलग तरीके से काम करता है। तो इनके द्वारा ये लेटर लिखा जाना मुझे लगता नहीं कि इनके अधिकार क्षेत्र में भी है। प्रदेश अध्यक्ष जी अधिकार क्षेत्र में छोड़ दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि आपकी नियुक्तियां नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचते। नहीं, सब नेता पहुंचते हैं, बहुत सारे विधायक अरे जब जब कह रहे हैं कि आपके फ्रंटल नियुक्तियां ही नहीं है, संगठन के लोग ही नहीं है, पहुंचते नहीं है, तभी तो इन्होंने लेटर लिखा होगा। नहीं है। अब ये चीज़ है ना कि अगर वो लेटर को डिनाई कर रहे हैं कि हमने नहीं लिखा, तो उन्हें इस लेटर के लिखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो अज्ञात है एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि भाई किसी ने मेरे पत्र का दुरुपयोग किया। क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि फ्रंटल की नियुक्तियां नहीं हैं, तो फ्रंटल की नियुक्तियों के लिए अगर उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने वो संगठन लिखे जिसके अध्यक्ष नियुक्त हैं पहले से, आप देखें ना, जिनके नियुक्त नहीं है उनका नाम नहीं लिखा है इन्होंने। क्योंकि रियलिटी ये कि हो सकता है इनको नाम भी मालूम ना हो, या हो सकता है कि जिसने भी लेटर बनाया वो सब मालूम ना हो। जिसने भी क्या, ये आप नहीं मानते कि राजेंद्र चौधरी जी ने लिखा है? हाँ, 100% कह रहा हूँ ये इन्हीं का लेटर है। इनका जब लेटर है तो मैं कह रहा हूं, अभी तक आप लोग चुनाव लड़ कैसे रहे थे भाई? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ कैसे रही थी जब आपके फ्रंटल संगठनों की नियुक्तियां नहीं है? सोच कर देखिए कि जब किसी पार्टी के जितने विंग्स हैं, उस विंग्स के मतलब कार्यकर्ता ही नियुक्त नहीं है, पदाधिकारी नियुक्त नहीं है, तो आप लोकसभा चुनाव कैसे लड़े? आप जो है विधानसभा चुनाव कैसे लड़े? आप मेयर का चुनाव कैसे लड़े? मतलब ये बताएंगे सर, मतलब क्यों सर? जी, मैं आपके सामने इसको स्पष्ट कर दूं कि ये महानगर अध्यक्ष ने, जो रुड़की के हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है प्रदेश को। इनको अभी शायद जानकारी नहीं होगी, इनको मालूम ही नहीं होगा कि कोई अध्यक्ष है, तो ये जानकारी कर लेंगे। अब इन्होंने लेटर लिखा है तो वहाँ से जवाब आ जाएगा, क्योंकि जितने प्रकोष्ठ इन्होंने लिखे हैं सबकी कार्यकारिणी प्रदेश की भी और जिलाध्यक्ष। आप कह रहे हैं कि आपके महानगर अध्यक्ष को जानकारी नहीं है? नहीं है, जानकारी नहीं। अगर लेटर लिखा है उन्होंने तो उनको जानकारी है ही नहीं, इसका मतलब। क्योंकि ये जानकारी नवप्रभात जी, जो हमारे सभी संगठनों के इंचार्ज हैं, उनके पास सभी की लिस्टें जमा है। ये कैसे कह सकते? दूसरी बात क्या है, अभी राहुल जी ने एक बात करी ना, स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लेटर तैयार करवाया, जिसने झूठ बोला? मैं इतना जानता हूं कि इसमें जो नाम लिखे हुए, सेवा दल लिखा है, सेवा दल के प्रोग्राम होते हैं। किसान कांग्रेस लिखा, किसान दल के कार्यक्रम होते हैं। यूथ कांग्रेस के भी प्रोग्राम में 3-4 में मैं खुद भी गया हूँ। मैं खुद केकेसी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई मुझे तो उन्होंने कभी निमंत्रित नहीं किया। अच्छा, आपको निमंत्रण जाता ही नहीं किसी कार्यक्रम का? नहीं, ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं उनकी जानकारी होती नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, इसलिए आप लोग नहीं पहुंचते कार्यक्रमों में? ये जानकारी नहीं देते हमें। अगर जानकारी मिले तो हम जाते हैं, लेकिन जानकारी नहीं मिलती इनकी। मतलब आप तो एक और आरोप मढ़ दे रहे हैं कि आपके महानगर अध्यक्ष जानकारी ही नहीं प्रोवाइड कराते हैं कि कार्यक्रमों में आओ। नहीं, बिल्कुल वो, क्योंकि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ना तो उनके कार्यक्रमों की, ना किसी चीज़ की। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक वो जो आतंकवादी हमले के विरोध में एक अपना ज्ञापन दिया, तो मुझे उसमें सभी विधायक थे, सभी लोग थे। और हालांकि और आप देखिए ना, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी वहीं मौजूद थे। तो ये किसको कह रहे हैं, मतलब कहना किसको चाह रहे हैं? तो अभी ये मुझे लगता नहीं कि कोई दिशा इनकी इस पत्र की है। ये केवल एक कांग्रेस संगठन की को कमजोरी को प्रदर्शित करने की। अगर कांग्रेस संगठन कहीं कमजोर है, कांग्रेस कमजोर लग रही है आपको? मैं इस आपके दर्शक हमारे मतदाता भी हो सकते हैं और हमारे क्षेत्र की जनता भी है। कांग्रेस अगर कमजोर है तो जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कमेटियां नहीं बनाई अपनी।
कमेटी बनाओ, एक एक विंग का एक एक प्रभारी बनाओ और आपको जानकारी हो जाएगी। एक सिस्टम होता है ना, काम करता है। आप ऐसे थोड़ी ना कि आप अचानक नींद से उठे और एक चिट्ठी लिख दिया, बाद में कह दिया मैंने लिखी नहीं है। ये क्या बेशर्मी है। आप कांग्रेस, हम तो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताइए ना। अभी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ, अभी 4-5 दिन पहले हरिद्वार में हुआ है, तो वहाँ सब लोग थे, तो ये थे ना वहाँ पे, तो ये किसको कह रहे हैं कि नहीं है? क्या चीज़ नहीं है इनके पास? आप लोग भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाते, आपके पास संगठन के लोग ही नहीं है ना, समस्या यही है। उनको दिक्कत तो यही है, उन्होंने साफ साफ यही तो लिखा। उन्होंने अपनी समस्या ये रखी कि भीड़ ही नहीं है, आप लोग जाते नहीं कार्यक्रमों में, दिक्कत तो यही है। आप लोग जाते तो दिक्कत नहीं होती और हायरिंग करते। हाँ, हमारे पास भीड़ नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता है। हम कार्यकर्ता को भीड़ जैसे शब्द से संबोधित नहीं करते। वो कह रहे हैं कि भाई लोग संख्या में नहीं आ पाते, लोग क्यों आएंगे? मतलब कोई आप कुछ करोगे तभी तो आओगे ना। कोई मतलब अब कार्यक्रम नहीं करते। आप मुझे नहीं, मैं एक सेकंड में बता देना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। मीडिया के जो रिपोर्ट्स है, जो छपी हैं अखबार में, सब जगह छपी हैं, सारे प्रोग्राम इन्होंने अपने घर में, अपने कमरे में किए हैं। बताइए ना, अपने घर के बरामदे के बाहर आपने प्रोग्राम किया कब है? एक सवाल है मेरा कि जब से आप जिले के अध्यक्ष बने हैं, आपने अपना खुद का कौन सा कार्यक्रम किया है? जिले की बैठक बुलाई हो, सभी लोगों को बुलाया हो, ऐसा कुछ हो? एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक। मतलब महानगर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ही सवाल हो गया कि भाई आप अपने घर से बाहर निकल करके तो कार्यक्रम आपने किया नहीं है, तो काम कैसे बनेगा? और इस हिसाब से कांग्रेस क्या करेगी फिर भविष्य में? कोई चुनाव जीत पाएगी 27 में, या फिर से ऐसे ही जो जीतेगा वो भाजपा कहलाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस तो चुनाव जीतेगी। और रही बात महानगर अध्यक्ष की, मैं बता दूं, अभी 3 दिन वहाँ शिविर चला हरिद्वार में। एक तरफ तो महानगर अध्यक्ष कहते हैं कि भीड़ नहीं जुटा पाते, एक तरफ वहाँ की हमारे पे कोई सूचना नहीं किस तरह की भी है। वहाँ 3 दिन शिविर चला, हमारे पे कोई सूचना नहीं वहाँ की है, इन्होंने दी नहीं। ये अभी तहसील में कार्यक्रम हुआ है आतंकवादियों के खिलाफ, उस पर हमारे कोई सूचना किस तरह की भी है। मतलब वो सूचना प्रसारण आपका ठीक नहीं है, इंटरनल ठीक नहीं है, हमारे महानगर अध्यक्ष का ठीक नहीं है। और अभी आशीष जी ने कहा कि वो अपने घर से बाहर कांग्रेस को निकाल ही नहीं पाए। जितने कार्यक्रम अपने घर में करते हैं, वो बाहर एक भी कार्यक्रम उन्होंने आज तक करा नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं उनको लेकर के कि अब वो बाहर निकलें या फिर आप लोग बाहर निकलेंगे? कौन बाहर निकलेगा, क्या चाहते हैं बेसिकली? नहीं, हम बाहर ना तो निकालना चाहते हैं ना निकलना चाहते। हम तो चाहते सब कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। 2027 में यहाँ चुनाव जिताओगे। मजबूत ऐसे कैसे करेंगे? हाँ जी, देखिए क्या है, जो हमें पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, जो इनको जिम्मेदारी दी है, या कोई भी व्यक्ति है, हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई अपना काम नहीं कर, ये जो शैलजा जी ने जो कैंसिल किया था, वो इन लोग का लेटर था कि नहीं था? इन लोग की नियुक्ति? जिलाध्यक्ष शामिल नहीं थे उसमें, केवल प्रदेश कमेटी के लोग शामिल थे। बाद में उनको रिशफल करके नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने थे। अभी वो प्रक्रिया अधूरी है और उसमें समय लग रहा है। लेकिन जो जिलाध्यक्ष थे वो बनाए रखे गए थे, वो तो हमने उस वक्त भी कहा। लेकिन अब ये कहना, देखिए अभी 2 चीज़ें इनके सामने हैं, अभी ये डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये गलती इनसे हुई है। कांग्रेस के अंदर की बातें आप सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर डाल रहे हैं, तो उसका मतलब आप कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट कर लेता हूं। पहली चीज़ कि जब कांग्रेस कमेटी के जो महानगर अध्यक्ष हैं, रुड़की जिले की मैं बात कर रहा हूं, अगर इन्होंने ये बात कह दी कि भाई जो भी खाली पड़े पद हैं उनको तत्काल प्रभाव से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके, जिसमें साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग, SC ST प्रकोष्ठ, कांग्रेस किसान कांग्रेस, सेवा दल, ये सभी जो विंग्स हैं, ये सभी विंग्स में जल्द से जल्द जो है फ्रंटल संगठन जो है उनको प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश करके भाई नियुक्ति किया जाए ताकि ये काम कर सके। तो सवाल ये है कि अब तक अगर हम इस लेटर को सच मान लेते हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लेटर तो सच है लेकिन इनका कहना गलत है, तो इनका कहना अगर गलत है तो भाई फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, यदि यह लेटर बिल्कुल अपने हिसाब से वो सही लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये सभी संगठनों की जो नियुक्ति है अभी तक हुई नहीं है? बिना संगठन के ही अभी तक ये पूरा सिस्टम चल रहा था, बिना संगठन के ही ये चुनाव लड़ रहे थे, बिना संगठन के ही ये चुनाव लड़ करके हारते जा रहे थे। और ये देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जो नियुक्ति हुई है सेठपाल परमार जी का, देखिए बगल में आशीष सैनी जी भी दिख रहे हैं और उसके अलावा ये आपके प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हैं और राजेंद्र चौधरी जी भी दिख रहे हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के तो आपको नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल इस पूरे पचड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मामला क्या है क्या चीज़ नहीं है। मामला आगे खुल करके आएगा तो फिर मसला कहूँगा कि इस पूरे मसले को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे। जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें कहिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में फिर से एक सवाल, क्या ऐसे कांग्रेस 2027 में चुनाव जीत पाएगी, हाँ या ना? धन्यवाद।